सोचो आप को किसी घर की सिक्योरिटी चेक करनी है तो आप क्या करोगे? आप उस घर की सिक्योरिटी चेक करने के लिए उसकी खिड़कियाँ चेक करोगे कि कोई खुली तो नहीं है। आप उनके दरवाज़ों के ताले चेक करोगे, क्या दरवाज़ों के ताले कमज़ोर तो नहीं हैं। सेम इसी तरह एक इंसान है जो हैकर की तरह काम करता है, उनके टूल्स यूज़ करता है, उनके तरीके जानता है, लेकिन वो क्रिमिनल नहीं है, वो हीरो है। उसे कहते हैं एथिकल हैकर। आज की इस वीडियो में मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि एथिकल हैकिंग क्या होती है, ये इलीगल है या इलीगल। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल उमर साहिब है, मैं हूं उमर फारूक। चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि एक्चुअली हैकिंग क्या चीज़ है। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि हैकिंग का मतलब क्राइम होता है और एक इंसान है जो बंद कमरे में बैठा है, उसकी लाइट्स ऑफ हैं और ब्लैक हुड पहन के, तो वो हैकर है। ऐसा रियल लाइफ में बिल्कुल नहीं है। आसान अल्फाज में एथिकल हैकिंग का मतलब है किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन की इजाज़त परमिशन के साथ उनके कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क या वेबसाइट में कमजोरियां, वल्नरेबिलिटीज ढूंढना होती हैं। और उस एथिकल हैकर का मकसद नुकसान पहुंचाना या डाटा चुराना नहीं होता, बल्कि उन कमजोरियों को ढूंढ कर ठीक करना होता है, ताकि कल को कोई रियल हैकर वहां अटैक न कर सके। अब बात करते हैं कि यहाँ पर हैकर कितनी किस्म के होते हैं। हैकर 3 किस्म के होते हैं। एक होता है एथिकल हैकर, जिसको हम कहते हैं वाइट हैट हैकर। एक होता है ब्लैक हैट हैकर और एक होता है ग्रे हैट हैकर। वाइट हैट हैकर क्या होता है, इस पर एक मिसाल समझते हैं। फॉर एग्जांपल, एक ब्रांच मैनेजर है, वो एक हैकर को कहता है कि आप मेरी बिल्डिंग में या सिस्टम में या किसी में भी घुस जाएं, मतलब सिस्टम में घुस जाएं। बीएम ब्रांच मैनेजर ने परमिशन दे दी कि आप मेरे सिस्टम के अंदर चले जाएं, उसमें कमजोरियां ढूंढें और हमें बताएं। ठीक है, इसको कहते हैं वाइट हैट हैकर। ये ऑनर की परमिशन के साथ काम करता है, रूल्स को फॉलो करता है और सिस्टम को मजबूत बनाता है। उसमें जो कमजोरियां होती है वो बताता है और फिर उसको मजबूत बनाता है। ब्लैक हैट हैकर ये बिल्कुल इसके उल्ट है। ब्लैक हैट हैकर जो ये ये वो लोग होते हैं जो बिना इजाज़त के सिस्टम हैक करते हैं, पैसे चुराते हैं या डाटा लीक करते हैं। ये बिल्कुल इलीगल है और इसमें जब पकड़े जाते हैं तो उनको जेल भी हो सकती है, सज़ा भी हो सकती है। अब ग्रे हैट हैकर क्या होता है? ये बिना परमिशन के हैकिंग तो करते हैं, लेकिन इनका मकसद नुकसान पहुंचाना नहीं होता। बस मज़ा या स्किल टेस्ट करते हैं कि मेरी स्किल कहाँ तक है, ये वो चीज़ करते हैं। हैकिंग की तो बात कर ली, अब हम बात करते हैं एथिकल हैकिंग की। अब सोचिए कि एक बैंक है, बैंक मैनेजर चेक करना चाहता है कि मेरी बिल्डिंग कितनी सेफ है और कितनी सिक्योर है। तो वो एक सिक्योरिटी एक्सपर्ट को हायर करता है और उसे कहता है कि जाओ इससे बिल्डिंग के अंदर घुसो, चेक करो दरवाजे कितनी खुली हैं, ताले कितने कमज़ोर हैं, कैमरे चेक करो। वो एक्सपर्ट घुसता है, कमज़ोरियाँ ढूंढता है और रिपोर्ट बनाकर ब्रांच मैनेजर को दे देता है। बैंक फिर वो सब कुछ फिक्स करता है। बिल्कुल सेम यही एथिकल हैकिंग है, लेकिन डिजिटल दुनिया में। एक कंपनी एथिकल हैकर को हायर करती है, कहती है हमारे सिस्टम में घुसने की कोशिश करो। जब घुस जाओ तो फिर उसके अंदर कमज़ोरियाँ ढूंढो। कमज़ोरियाँ ढूंढने के बाद हमें रिपोर्ट करो। जब रिपोर्ट मिलती है तो वो कंपनी उस उन कमज़ोरियों को फिक्स करती है और फिर सिस्टम सेफ और सिक्योर हो जाता है। इसको प्रोफेशनली पेनिट्रेशन टेस्टिंग या शॉर्ट में पेनी टेस्ट भी कहते हैं। एथिकल हैकर काम क्या करता है? मैं आपको एक मिसाल से समझाने की कोशिश करता हूँ। जब एक चोर ने चोरी करनी होती है, तो सबसे पहले वो ये ढूंढता है कि किस घर के अंदर मैंने चोरी करनी है और उस घर के अंदर कौन सा दरवाज़ा है, कहाँ से मैंने इंटर होने है, कौन सा दरवाज़ा ओपन होता है और कहाँ पर क्या चीज़ मिल सकती है और मुझे क्या-क्या मिल सकती है। जब उसको ये सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी मिल जाती हैं, तो फिर उसके बाद वो अटैकर जो चोर होता है, वो चोरी करता है। सेम इसी तरह एथिकल हैकर है, वो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करता है अपने टारगेट के बारे में, वेबसाइट के बारे में, एम्प्लॉय के बारे में, आईपी एड्रेस के बारे में, सब कुछ चेक करता है। ये बिल्कुल डिटेक्टिव का काम करता है। फिर उसके बाद स्कैनिंग करता है, फिर सिस्टम के ओपन पोर्ट्स और सर्विस ढूंढता है कि कौन सा पोर्ट्स ओपन है और कौन सी बंद, मतलब कौन सा दरवाज़ा खुला है और कौन सा बंद।
پھر اس کے بعد ایکسپلوٹیشن کرتا ہے اور وہ ان کمزوریوں کو یوز کرتے ہوئے سسٹم کے اندر گھس جاتا ہے، بالکل ویسے ہی جس طرح ایک ہیکر جو ہوتا ہے وہ اندر گھس جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد پوسٹ ایکسپلوریشن، اندر گھسنے کے بعد وہ چیک کرتا ہے کہ کیا کیا نقصان ہو سکتا ہے، مطلب کون سا ڈاٹا مل سکتا ہے اور کیا کنٹرول مل سکتا ہے ایک ہیکر کو۔ پھر اس کے بعد وہ ایک پروفیشنل رپورٹ بناتا ہے، رپورٹ بننے کے بعد بتاتا ہے کہ کیا ملا، کیسے ملا اور کیا فکس کریں۔ تو یہ رپورٹ اس کی اصلی یہ رپورٹ ہے اس کی اصلی ڈلیور ہے۔ یہ سب ریٹرن پرمیشن کے ساتھ ہوتا ہے، یہی چیز ایتھیکل ہیکر کو کرمینل سے الگ کرتی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو ہوتے ہیں وہ ٹولز، ایتھیکل ہیکنگ کون کون سے ٹولز یوز کرتے ہیں۔ کالی لینکس ہے، اس کے اندر موسٹلی جو ہیکرز ہوتے ہیں یا جو ایتھیکل ہیکر ہوتے ہیں وہ کالے لینکس یوز کرتے ہیں۔ اس کے اندر 600 سے زائد سیکیورٹی ٹولز انسٹال ہوتے ہیں۔ این میپ کو نیٹ ورک میپ بھی کہتے ہیں، یہ نیٹ ورک اسکیننگ کے لیے ہوتا ہے کہ کون سا پورٹس اوپن ہے اور کون سی کلوز اور کون سا دروازہ کھلا ہے۔ میٹاسپلائٹ یہ سب سے پاپولر ایکسپلوریشن فریم ورک ہے، اسے ہیکر سسٹم کی ولنربلٹیز ٹیسٹ کرتے ہیں کہ اس کے اندر سسٹم کے اندر کمزوری کیا ہے، ولنربلٹی کیا ہے۔ وائر شارک یہ نیٹ ورک ٹرافک انالائزر ہے، نیٹ ورک پر جو بھی آ رہا ہے جا رہا ہے یہ سب کیپچر کرتا ہے اور دیکھتا ہے، اس کو کہتے ہیں وائر شارک۔ برپ سوٹ ایک یہ اپلیکیشن ٹیسٹ کرنے کے لیے یوز ہوتی ہے، ویب سائٹ کی سیکیورٹی ہوز ڈھونڈتا ہے، اس کے اندر کمزوری کون کون سی ہے، یہ برپ سوٹ استعمال ہوتا ہے۔ ان ٹولز کو سیکھنے کے لیے میں آنے والی ویڈیو کے اندر بات کروں گا کہ کیسے انسٹال کرنے ہیں اور کیسے چلانا ہے۔ تو دوستوں آج ہم نے سیکھا کہ ایتھیکل ہیکنگ کیا ہوتی ہے، وائٹ ہیٹ ہیکر کیا ہوتی ہے، بلیک ہیٹ ہیکر کیا ہوتا ہے، ان میں فرق کیا ہوتا ہے، ایتھیکل ہیکر کیا کام کرتا ہے، کون سے ٹولز یوز کرتا ہے۔ ایتھیکل ہیکر ایک بہت پاورفل اور عزت دار پروفیشن ہے اور پاکستان میں اس کی ڈیمانڈ دن بدن بڑھ رہی ہے۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل عمر سائبر لیب کو ضرور لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے۔ تو نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے جو ٹولز ہیں ان کو انسٹال کرنے کیسے کرنا ہے اور ایک اچھے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ تب تک مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔